अगर मैं आज आपसे यह कहूँ कि बहुत से लोग, या मैं ये कहूँ कि 90% लोग ऐसे हैं सोसाइटी में कि वो जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विस यूज़ में लेते हैं तब वो ऐसी गलती करते हैं या इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने लाखों रुपए इस गलती की वजह से बर्बाद कर देते हैं। आप मानोगे? अरे और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इस गलती का एहसास भी नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं जिससे उनके लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। जब वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सिर्फ कैशबैक या रिवॉर्ड्स देखते हैं। वो जब भी कोई लोन लेते हैं तो सिर्फ ईएमआई पे फोकस रहता है उनका, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं रहता उनका। वो जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो सिर्फ प्रीमियम को देखते हैं। यही सेम टर्म इंश्योरेंस में। वो जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देते हैं कि हमको रिटर्न कितना मिल जाएगा ये मैच्योरिटी होने के बाद। बट आपको ये लगता है या आप कभी ये सोचते हैं कि यार पैसा ही मायने रखता है क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज़ के अंदर देखना ऐसे कि सस्ता चीज़ मिल जाए, जल्दी चीज़ मिल जाए, चीज़ें आसान हो जाए, क्या इतना आसान होता है क्या? क्योंकि हमको ये देखना होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को हम अगर परचेस कर रहे हैं या ले रहे हैं, क्या वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है हमारे लिए, वो प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है, हम उससे कितना बेनिफिट ले पाएंगे, ये देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि गलती, अगर आपने गलती की, मतलब जैसे करो आपने पैसा कमाने में गलती करी तो पैसा गंवाएंगे। अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जो गलती अगर आप करोगे ना तो ये इतनी बड़ी गलती होगी, उससे कई गुना ज़्यादा होगी। एक बार डिसीज़न आपको बहुत नुकसान करके जा सकता है, गलत डिसीज़न। आपको क्रेडिट कार्ड लेते समय, मतलब आप ये समझिए कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते समय या फाइनेंशियल सर्विस का यूज़ करते समय, जैसे सपोज़ अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं और सही तरीके से लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। जैसे अगर आप सही स्मार्ट स्ट्रेटजी से कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको कैशबैक देगा, कन्वीनियंस देगा, रिवॉर्ड्स देगा। अगर आप सही तरीके से लोन लेंगे तो वो आपको बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप सही तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेगा तो आपके बिलों का भुगतान, जो हॉस्पिटल में भी बिल के जो भुगतान हैं या जो बिल बनेंगे उनके भुगतान में आपको हेल्प करेगा। ऐसे टर्म इंश्योरेंस में मतलब आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ऐसे ही एसआईपी में अगर आप सही तरीके से एसआईपी करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देगी। ऐसे ही आप फंड में, इमरजेंसी फंड में अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपके इमरजेंसी में काम आएगा। बात यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर डिसीज़न को लेते समय या कुछ भी फाइनेंशियल डिसीज़न लेते समय बहुत ही समझदारी से हमको काम लेना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यही तो करता हूँ मैं इस चैनल पे, जिसका नाम है फाइनेंस विद आसिफ खान। अगर आप फाइनेंस की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें या यूँ कहें कि सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं फिर कहता हूँ, अगर सही तरीके से कोई डिसीज़न लोगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और अगर गलत तरीके से डिसीज़न लोगे तो एक डिसीज़न आपको बर्बाद कर सकता है। और आज के दौर में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर वो कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं है मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसलिए तो बनाया मैंने ये चैनल, ताकि आपको सही नॉलेज दे सकूं। तो सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, मेरा नाम है आसिफ खान, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।